चाहे ज़रूरत हो या ना हो, डॉक्टर हर नुस्खे में मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली अद्वियात जैसे कि ओमेगा, एस ओमेगा, राइजिक कैप्सूल ज़रूर शामिल कर देते हैं। ये वो इसलिए करते हैं ताकि दूसरी दवाइयाँ जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैदे पे असरअंदाज ना हों। मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली अद्वियात का अगर आप 1 साल या इससे ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो बोन फ्रैक्चर यानी हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैदे की तेज़ाबियत कम करने वाली दवा एस ओमेगा के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इस दवा को कब और कितने दौरानिए के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इस दवा की मुकम्मल तफसील जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फार्मासिस्ट मैमूना और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एस ओमेगा कैप्सूल के बारे में। एस ओमेगा कैप्सूल का एक्टिव इंग्रेडिएंट एस ओमेप्राजोल मैग्नीशियम है। एस ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। प्रोटॉन पंप्स गेट नुमा पंप्स होते हैं जो तेज़ाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे की दीवार से मैदे के अंदर दाखिल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेज़ाब अगर ज़्यादा बनना शुरू हो जाए तो तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे में जलन होती है, दर्द होता है। नॉर्मल लेवल खाने को गलाने और हज़म करने के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार मैदे की अपनी ही दीवार को डैमेज कर देती है। ज़्यादा तेज़ाबियत से मैदे की दीवार पर अल्सर यानी ज़ख़म हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ये कैप्सूल उन गेट्स को कुछ वक्त के लिए बंद कर देते हैं जिसकी वजह से तेज़ाबियत कम हो जाती है, मैदे की जलन से आराम आ जाता है। एस ओमेगा जब उन पंप्स को इनहिबिट करता है तो तेज़ाबियत कम हो जाती है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी ऐसी अद्वियात के बारे में जिनके साथ एस ओमेगा कैप्सूल का लेना बहुत ज़रूरी है। एस ओमेगा कैप्सूल के यूजेस क्या है, तो सबसे पहला यूज़ इसको हार्ट बर्न के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। हार्ट बर्न एक ऐसी कंडीशन है इसमें मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से मैदे में और सीने में जलन महसूस होती है, जलने वाली कंडीशन महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को एस ओमेगा कैप्सूल एडवाइज़ किए जाते हैं। अगर मैदा मुसलसल तेज़ाबियत बनाता रहे और आप इसका कोई भी इलाज नहीं करते तो लॉन्ग टर्म एसिडिटी से मैदे में अल्सर हो जाता है। डॉक्टर मैदे और आंतों के अल्सर के मरीज़ों को भी एस ओमेगा कैप्सूल एडवाइस करते हैं और साथ में एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। एस ओमेगा कैप्सूल को गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इस कंडीशन में मैदे के ऊपर वाला वाल्व कमज़ोर हो जाता है, ठीक तरीके से बंद नहीं होता, तेज़ाबियत मैदे से ऊपर खुराक वाली नाली की तरफ जाती है, मरीज़ को बर्निंग सेंसेशन फ़ील होती है। अगर आप खाना खा के फ़ौरन लेट जाते हैं तब भी तेज़ाबियत ऊपर खुराक की नाली में आएगी और आपको बर्निंग सेंसेशन फ़ील होगी। तो ऐसे मरीज़ों को मैं एडवाइस करूँगी कि वो खाना खाने के बाद फ़ौरन ना लेटें, कुछ देर का वक्फ़ा ज़रूर करें और साथ में एस ओमेगा कैप्सूल्स का इस्तेमाल करें। एस ओमेगा कैप्सूल्स को ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। ये एक किस्म का ट्यूमर है जिसमें मैदे की दीवार में ट्यूमर बन जाते हैं और वो अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन करते हैं तेज़ाब की। इस बीमारी में भी एस ओमेगा कैप्सूल को यूज़ किया जाता है। अगर आप आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, आपको जोड़ों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है और आपको मुसलसल पेन किलर यूज़ करनी पड़ती है जैसे कि डिस्प्रिन, रेप्रोक्सन, आइबुप्रोफेन या कोई भी पेन किलर, तो याद रहे कि लॉन्ग टर्म पेन किलर का यूज़ करने से मैदे में तेज़ाबियत भी ज़्यादा होती है और मैदे के अल्सर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो एस ओमेगा कैप्सूल को एज आ प्रिवेंशन भी यूज़ किया जाता है, मीन्स कि तेज़ाबियत बढ़ने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है या अल्सर से बचाव के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कॉन्टीन्यूस पेन किलर यूज़ कर रहे हैं तो साथ में एस ओमेगा की कैप्सूल ज़रूर यूज़ करें। मैदे की तेज़ाबियत का एक और बड़ा सबब एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया जब मैदे पे अटैक करता है तो उसकी वजह से भी तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर एंटीबायोटिक्स के साथ एस ओमेगा कैप्सूल्स को एडवाइस करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है और एस ओमेगा तेज़ाबियत को कम करती है। एस ओमेगा कैप्सूल की डोज़ क्या है, तो इसकी डोज़ वंस डेली डोजिंग है, दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। इनिशियली 20 मिलीग्राम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो तो 40 मिलीग्राम डेली प्रिस्क्राइब किया जाता है। एस ओमेगा कैप्सूल को हमेशा आपने खाली मैदा लेना है, यानी कि सुबह उठ के खाली पेट आपने इसको यूज़ करना है और 30 से 60 मिनट का वक्फ़ा आपने ज़रूर करना है।
अगर आप खाना खाने के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे या खाना खाने के बाद एस ओमेगा कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो ये कैप्सूल बेअसर होंगे, क्योंकि मैदे में खाने की मौजूदगी इसका असर कम कर देगी। अगर दिन में एक दफ़ा एस ओमेगा कैप्सूल से आपको फाका नहीं होता तो डॉक्टर इसको 2 दफ़ा भी एडवाइस करते हैं। अब आते हैं एस ओमेगा कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो उसको माइनर साइड इफ़ेक्ट्स सर दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और डायरिया हो सकता है, यानी लूज़ मोशन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एस ओमेगा कैप्सूल को 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे के लिए यूज़ करते हैं तो बोन फ्रैक्चर यानी हड्डियों के टूटने का चांस बढ़ जाता है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 हमारे खाने में मौजूद होता है और उसको हमारे मैदे से हमारे खून में शामिल होने के लिए तेज़ाबियत दरकार होती है। अगर मैदे में तेज़ाबियत कम होगी तो विटामिन B12 मैदे से हमारे खून में शामिल ही नहीं होगा। विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब आते हैं फार्मासिस्ट के इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो एस ओमेगा कैप्सूल की बहुत ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शंस हैं दूसरी मेडिसिन के साथ। तो अगर आप साथ में और भी ख़ास तौर पे दिल की अगर दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है, क्योंकि एस ओमेगा कैप्सूल उनके असर को कम कर देता है। एस ओमेगा कैप्सूल को आपने लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं करना। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको कई दिनों से डायरिया है तो आपने इसका इस्तेमाल रोक देना है और डॉक्टर से मशवरा करना है। इसके अलावा आप अपने लाइफ़स्टाइल को ज़रूर चेंज करें। मैं सबसे पहले यही एडवाइस करूँगी कि जिस वजह से आपको तेज़ाबियत हो रही है उन वजूहात को कम करें। तेज़ाबियत की सबसे बड़ी वजह स्पाइसी फ़ूड होता है। अपने खाने में स्पाइसी फ़ूड को कम करें। उसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस लेता है तो डायरेक्टली ब्रेन से मैसेज मैदे की तरफ आता है और जिसकी वजह से तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी से दूर रहें। इस कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे पैलेट्स मौजूद होते हैं जो कि इंटेरिक कोटेड होते हैं। इस पैक के ऊपर भी लिखा हुआ है डिलेड रिलीज़ कैप्सूल, यानी कि ये फ़ौरन से असर नहीं करती, कुछ देर के बाद असर करती है। वो पैलेट्स पहले मैदे में जाते हैं लेकिन मैदे में डिज़ोल्व नहीं होते, क्योंकि मैदे में जो उसकी तेज़ाबियत होती है वो उन पैलेट्स पे अटैक कर सकती है। वो पहले आंतों में जाते हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं खून में, और खून में शामिल होने के बाद वो अपना असर दिखाते हैं। तो ये कुछ देर के बाद अपना असर करती है। इन पैलेट्स को आपने ग्राइंड नहीं करना, इनको तोड़ के या चबा के आपने नहीं खाना। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओमेगा कैप्सूल एस ओमेगा में और इसके अलावा राइज़िकोज़ोपेंट में क्या फ़र्क है और इनमें से कौन सी दवा सबसे ज़्यादा बेहतर है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई मेडिसिन के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।